कार्यक्रम समिति अध्यक्ष वीरपाल इनवाती जी, कृष्ण कुमार धुर्वे जी, मनमोहन धुर्वे जी एवं यहाँ पे मंच पर उपस्थित समस्त हमारे अखिल भारतीय गणना पार्टी के पदाधिकारी, जीएसयू के पदाधिकारी एवं अन्य दूर दराज से आए हुए आप सभी जो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, एवं मेरे समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, समाज सेवी, हमारे कार्यकर्ता सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित समस्त वक्ताओं ने बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बात रखी है। हम लोगों का जो आप लोगों को यहाँ पे जो कार्यक्रम दिन रात लोग करा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से आप लोगों के अंदर वो जागृता आए जो हम लोग लाना चाहते हैं, जो मेरे पिताजी आप लोगों के अंदर जागृता लाना चाहते थे हमारे समाज के लिए, हमारे अधिकार के लिए। ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य है, आप लोगों के अंदर एक जोश आए, एक जुनून आए हमारे अधिकार और हमारे सम्मानों के लिए। मैं यहाँ कार्यक्रम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चाहे भले ही मनोरंजन के तरीके से, एक गीत के तरीके से आपको कैसे भी जगाए रखने का जो काम किया जा रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो मनोरंजन किया जा रहा है, इसका एक सिर्फ इन लोग का ये कहना होता है कि पब्लिक सो जाती है, इसलिए हमें बीच बीच में संगीत रखने पड़ते हैं, मनोरंजन रखने पड़ते हैं। जैसे भी हो आप लोग, मुझे पता है कि अब आप लोग जाग चुके हैं और जो आप लोगों में जो ये उत्साह देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। जो मेरे पिताजी पिछले 20 वर्षों से देखना चाहते थे, उनकी आत्मा को वाकई में बहुत शांति मिल रही होगी जिस तरीके से आप लोगों को अभी एक रूप होकर देख रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि हमारे आदिवासियों की लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारी जंगल जमीन की लड़ाई है, ये तो हमारे मालिकाना हक की लड़ाई है, क्योंकि हम हैं यहाँ के मूल निवासी, हम हैं यहाँ के जन्मे, हमारे पुरखे यहाँ के जन्मे, हम आर्यों के जमाने के पहले के यहाँ के लोग हैं। हमारी पहचान कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है, हम यहाँ के मालिक हैं और यही हमारी पहचान है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई डर नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों से जमीन छीन ले जाएगी, हम लोगों से हमारे अधिकार छीन रहे हैं, संविधान में लिखा जा चुका है, स्वतंत्रता के बाद ही एक विशेष अधिकार हमें दिया गया है, जो कि बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारी अनुसूची दर्शाती है कि हमें आदिवासियों के एक विशेष अधिकार है उसमें। बस हमें ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की। उस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम सभी लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जितने भी उपस्थित मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा बहुत बड़ा विषय है। अभी मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे साइड में एक जिला अध्यक्ष है हमारे युवा प्रकोष्ठ के, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों में एक और चीज़ की छोटी सी कमी है, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना हम लोग थोड़ा अपना बिजनेस माइंड भी चलाएं, हम लोग अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, हम पूंजीवादी बने, क्यों ना हम नौकरी देने वाले बने, हम लोग IAS अफसर बने, हम लोग कलेक्टर बने, हम लोग उस ओहदे में पहुंच जाए जहां पे हम हमारे बेचारे लाचारे लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं आप लोगों के सामने आज इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ कि आज मैं भी उस स्थान पे जाना चाहती हूँ जहाँ से मैं अपने सभी आदिवासी भाइयों बहनों के लिए वो कर सकूं जो मेरे पिताजी हमेशा करना चाहते थे, और वो करके भी गए हैं, वो करके भी गए हैं। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि छिंदवाड़ा जिले में लगभग 70% आदिवासी लोग निवास करते हैं। उसके बाद भी बहुत ताज्जुब की बात है कि राज हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ बहुत चिंता का विषय है, ये एक बहस का विषय है। हम लोगों को इस चीज़ में सोचना है। हम लोग सबसे ज़्यादा आबादी हमारी बाहुल्य क्षेत्र, हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 क्षेत्र है, 10 राज्य है जहाँ पे 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होती है। 43 समुदाय अलग अलग, हमारे सबसे ज़्यादा धर्म बोली जाती है हमारी
संस्कृति, हमारी भाषा, सब हम, हमारे नाचने वाले, हमारे गाने वाले, हमारे मंच, सब हम हैं यहाँ पे। फिर भी राज करने वाला कोई और है। मेरे पिताजी 20 साल से चिल्लाते रहे मंच पे खड़े होकर, कौन राज कर रहा है यहाँ पे, पता है ना आप लोगों को, नाम नहीं लूंगी मैं। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले चुनाव में हम लोग हमारे ही क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के लोग हमें काम आएंगे। आप लोग बता दीजिए, आप लोग कोई मुसीबत परेशानी में पड़ते हैं, आप लोग को पता है मुझे फोन आते हैं, मैडम गाड़ी पकड़ ली, मैंने कहा बात करा दो टीआई से मेरी, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया। कौन ऐसा यहाँ पे एक इंसान मुझे खड़े होकर बता दे कि कोई परेशानी में पड़ता है तो वो विधायक को फोन लगाता और विधायक उसकी समस्या का तुरंत समाधान करता हो? कोई है यहाँ पे इंसान ऐसा? ये मेरे पिताजी के साथ पिछले 20 वर्षों से चलती आई है ये कहानी। मैं हमेशा उनके फोन सुनती रहती थी, ये हो गया भैया जी, ये हो गया, तुरंत 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 वो फोन लगा के समाधान निकालते थे। अच्छे अच्छे ऑफिसर अधिकारी उनसे डरते थे, उनका नाम ही काफी थरथरा जाते थे। जब मनमोहन शाह बट्टी कलेक्ट्रेट गेट के सामने खड़े होते थे, थरथरा जाते थे, पसीने छोड़ जाते थे। ये जो पीला गमछा हम लोग लेके घूम रहे हैं ना, ताकत है ये हमारी, ये हमारी ताकत है। इस चीज को समझो, और ये ताकत हमें कैसे लेके आनी है ये आप लोगों को पता चल चुका है। त्रिस्तरीय चुनाव बहुत नजदीक है, हमें चाहिए पावर। पावर समझ रहे हैं आप लोग? शक्ति, शक्ति समझ रहे हैं? शक्ति वो जो हम करना चाहे वो कर सके, जो हम कराना चाहे वो करा सके, हमें किसी के अधीन काम करने की जरूरत ना पड़े, हमारा सिर्फ एक फोन चले जाए और काम हो जाए। वो शक्ति प्रदर्शन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे उपस्थित समस्त मेरे मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी लोग इतनी रात तक यहाँ पे बैठ के हमारा इंतजार करते हैं, हमारे सिर्फ 2 शब्द सुनने के लिए बैठे रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे मेरे पिता का दर्जा दिया है। मैं अभी एक गाँव में गई थी, वहाँ पे मुझे एक अंकल एक परिचय करवा रहे थे मेरा, मुझे बोलते हैं कि हमारे सामने बट्टी भैया ही बैठे हैं, सिर्फ चेहरा बदला है, बट्टी भैया ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के, बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। और जब मेरे नाम पे मोनिका मनमोहन शाह बट्टी लिखा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मरते दम तक मैं इसी आंदोलन में रहूं। मेरे मरते दम तक तो मैं अपने पिता का नाम लेके ही चलने वाली हूँ, मोनिका मनमोहन शाह बट्टी। और मैं आप लोगों से भी इस तरह की विनती करना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का जो संघर्ष है उसको व्यर्थ मत जाने देना। आप सभी लोग जी जान लगा देना, एक बार उनकी आत्मा को खुश कर देना। हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, हम उसे सफल करना चाहते हैं, जिसमें हमें आप सभी लोगों के सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। मेरी मातृशक्तियाँ बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, बट इतनी आबादी जो महिलाओं की अब दिख रही है मुझे कार्यक्रम में। इससे पहले मैंने भी कार्यक्रम अटेंड किए मेरे पिताजी के साथ, मुझे उतनी ज़्यादा महिलाएं नहीं दिखती थी, अब दिख रही है। हो सकता है कि महिला नेतृत्व मिल रहा है गोंडवाना को, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी आप सभी लोग आगे आइए, और किसी भी तरीके से हमें डर की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फिर से बता दिया, हमारे अधिकार पहले से लिखे हुए हैं, बस हमें जरूरत है जानने की। हर घर में एक बच्चा शिक्षित हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखो। हम लोगों को पूंजीवाद पे ध्यान देना है, हम लोगों को पढ़े लिखे बनना है, हम लोगों को बिजनेसमैन बनना है। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, और आप लोगों को मैं आमंत्रित करूंगी। मेरे पिताजी की देव दिवाई का कार्यक्रम है 21 मार्च का, ग्राम देवरी में, छिंदवाड़ा में। आप सभी लोग वहाँ पे जरूर जरूर उपस्थित रहे। 15 तारीख से कार्यक्रम रहेगा, कोया पूनम की कथा है 20 तक, 21 तारीख को देव दिवाई का कार्यक्रम है। और यहाँ पे उपस्थित समस्त सगाजनों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कुछ सेवा देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में, किसी भी तरह की सेवा, तो आप लोग देवरी में या हमसे या हमारे पार्टी वाले संपर्क करें कि हम भैया जी के देवी दिवाई के कार्यक्रम भागीदारी देना चाहते हैं। पैसों से नहीं, सेवा समझ रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारी से। तो आप सभी लोग हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आप लोगों को मन हो। मैं आप लोगों को इतना कहूँगी कि आप लोग, वो इंसान ने पूरा जीवन भर आप लोगों के लिए किया, और आप लोगों के पास एक मौका मिला है जब वो आप उनके लिए कर सकते हैं।
यहीं पर अपने शब्दों को विराम दूंगी। सभी को सेवा जोहार। जय सेवा, जय बड़ा देव।